सरफराज का सिलेक्शन नहीं हुआ इंडिया ए टीम में, तो मतलब पता नहीं चल रहा ना। आप क्लैरिटी, ठीक है, हमने पिछले एपिसोड में आपके साथ जब हुई थी बातचीत तो आप कह रहे थे कि अजित अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, बताते भी हैं चीज़ों को, प्लेयर्स के साथ भी कम्युनिकेशन है, बट आई डोंट नो कि सरफराज के साथ क्या कम्युनिकेशन है। आप क्या उनको क्लैरिटी देंगे कि आप इंडिया ए टीम में क्यों नहीं खेल रहे हैं? सरफराज का जो आखिरी था, क्योंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जो दुबई में हुई थी जब टीम का चयन हुआ था वेस्ट इंडीज़ दौरे के लिए, उसमें सरफराज का पूछा गया था, लेकिन तब ये बोला गया था कि वो अभी फिट नहीं है, और वो वाकई तब सही था। अगर आपको याद है, इंजर्ड थे, वो खेल नहीं रहे थे। उसके ठीक बाद वो खेलने लगे रणजी ट्रॉफी। इसका मतलब ये है कि अब तो वो फिट है, अब आपने उनको नहीं चुना। तो ये, मैं वो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन की तरह तो नहीं खैर वो तो फालतू बात थी। हाँ, फालतू बातें हैं वो सब, मैं उसमें यकीन नहीं रखता कि भाई कोई रिलीजन की वजह से। प्योरली ऑन द मेरिट ऑफ क्रिकेट आप देखें ना, मैं तो बिल्कुल नाजायज़ है। कहा गया कि आपका वेट ज़्यादा है, उन्होंने वेट शेड कर लिया इतना। अरे इंग्लैंड लायंस के खिलाफ रन बनाए थे उन्होंने। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक सोशल मीडिया पे क्लिप देख रहा था, डिस्कशन चल रहा था, आपके और हमारी तरह ही चल रहा था। वहाँ मैं बड़ा हैरान था। वहाँ पे एक्सपर्ट जस्टिफाई कर रहे हैं कि अब सरफराज कैसे आएंगे। देखिए ना, मिडिल ऑर्डर इंडिया का ये जो मिडिल ऑर्डर है, अब देखिए ऋतुराज गायकवाड़ भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, रजत पाटीदार भी आ गए हैं, देवदत्त पडिक्कल भी हैं। अब लोग कह तो रहे हैं सरफराज नहीं आना चाहिए, बट किसकी जगह है ये भी तो बताएं। मेरा मन किया कि यार, ऐसे तो मैं अभी इंडिया की वनडे टीम बना दूँ, सही बात है, और मैं बोलूँ मैंने रोहित विराट को बाहर कर दिया है, अब बाहर कर दिया, अब क्या करूँ यार, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो मैं कैसे। भैया मुद्दे की बात करो। आप जिन खिलाड़ियों की बात कर रहे हो, क्या उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया है? सरफराज जैसा नहीं किया। क्या उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में वैसा परफॉर्म किया है? सरफराज जैसा नहीं किया। तो आपको तो सवाल पहले ये उठाना चाहिए कि जो आप 5 नाम ले रहे हो, ये आए कैसे स्क्वाड में सरफराज के ऊपर? आप कह रहे हो अब इतने लोग आ गए मिडिल ऑर्डर में, तो हम कैसे फिट करेंगे? अरे भाई बताओ तो कैसे आए, और सरफराज को लीप फ्रॉक करके कैसे आ गए? रजत पाटीदार की आपने बात की, उनको भी चांस मिला था टेस्ट क्रिकेट में, उनका आप देख लीजिए रिकॉर्ड। सरफराज का उनसे बेहतर है। पडिक्कल को भी चांस मिला था, उनका भी रिकॉर्ड उनसे 19 ही है। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ खेले ही नहीं है, बिल्कुल। तो वो इनसे ऊपर कैसे आ गए? सरफराज से आगे कैसे आ गए? साई सुदर्शन, उनके 9 पारियां हो गई हैं, जो भी उनका 35 की औसत है टेस्ट क्रिकेट में, वो आपके नंबर 3 हो गए हैं। कैसे, पता ही नहीं। एग्जैक्ट। सरफराज 37 की एवरेज उनसे ज्यादा, 11 पारियों में वो बाहर बैठे हैं, और इंडिया ए में भी नहीं आ रहे हैं वो। पर आप कह रहे हो अरे हमारे पास साई सुदर्शन है, देवदत्त पडिक्कल है, रजत पाटीदार है, ऋतुराज गायकवाड़, हम कैसे फिट करें? अरे भाई वो सब उनसे 19 है ना भाई। वो तो आपने उसको बाहर कैसे किया? पहली बार वो बाहर कैसे गया? बाहर गया तो इंडिया में नहीं लाया आप उसको। अच्छा, उसको इंडिया ए पे लास्ट टाइम गए थे, वहां उनके रन हैं, ठीक है, इंग्लैंड के साथ जो ए मैच खेला उसमें 90 कुछ बनाए, फिर उन्होंने एक इंट्रा स्क्वाड खेला, वहां 100 बनाया, फिर भी वो बाहर चले गए हैं, और अब ए टीम में भी नहीं आते। तो ये तो है कि भाई कोई ना कोई तो उन्हें पसंद नहीं करता है, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि क्रिकेटिंग लॉजिक के तहत तो इंडिया ए क्या, उनको इंडिया की टेस्ट टीम में होना चाहिए। कोई भी और खिलाड़ी होता, जिसको आप कह रहे हो ना, आप साई सुदर्शन को आप कह रहे हो लॉन्ग रोप देंगे, भाई इतनी जल्दी हम चेंजेस नहीं करना चाहते, तो उतनी लॉन्ग रोप आप उनको भी दे रहे होते, वो टीम में ही होते, ये बाकियों की चर्चा ही नहीं होती। पहली बात ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई उनको पसंद नहीं कर रहा है, और पसंद नहीं कर रहा है इसलिए पहले धीरे से आपने टेस्ट टीम से बाहर किया, अब इंडिया ए टीम से बाहर कर लिया। ये जो आप बाकी खिलाड़ियों की बात कर रहे हो, इनकी आधी भी औसत नहीं है पिछले 5 साल में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप कह रहे हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हम ध्यान देंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बेस आएगी, सरफराज की 100 से ज़्यादा की एवरेज है। बिल्कुल। इन बाकियों की तो 50 भी नहीं है कहीं। लिटरली उसने दरवाजे तोड़ दिए थे। तो फिर तो ये इनसे आगे कैसे हैं भाई? बिल्कुल वही बात ही वही है। बट एनीवे, रहाणे का ये पॉइंट बहुत वैलिड था कि आप सेलेक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो देते हैं, तो जो खेल रहा है भाई उसको कहाँ तवज्जो मिल रही है? एज को लेकर के भी उन्होंने कहा ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, कि आप अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको रिवॉर्ड करो। हाँ वही है। देखिए उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो ज़रूर दी, जैसे सरफराज आए उसी वजह से, तो आपने देखा इसीलिए लाए। करुण नायर भी वापस उसी वजह से आए कि भाई उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में किया, तो वो मैं बात मान रहा हूँ कहीं आप देखते हो, बट वो है पिक एंड चूज वाली बात है। नायर भी कह रहे हैं कि आई डिजर्व मोर। हाँ, एक सीरीज आप कैसे कर सकते हो? अब वही है, और उसमें भी आप ऐसे बंदे को आपने मौका दे दिया जो उनसे बेटर तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया ना। साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस नायर से बेटर तो नहीं था। बस अब उसमें आप ये दे दोगे ना कि यार वो तो भविष्य के हैं, अब एज तो इनके पास भी अभी 33 के हैं, 3-4 साल तो मिनिमम खेल ही सकते हैं। वही बात है, पसंद नापसंद की बात है। कौन है, मतलब कुछ है
कौन किसको पसंद करता है क्यों नहीं, वो जो नहीं, लीक वाली बात हुई थी, सरफराज वाली बात तो वही है, ड्रेसिंग रूम की चीज़ें लीक हो गई हैं। हाँ, वो मैंने कहा, वो उन पे एक आरोप लगाया गया। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो आरोप सही है या गलत है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब सरफराज टीम में नहीं थे तो चीज़ें बाहर नहीं आ रही थी। ऐसा तो नहीं है जब से वो बाहर है तब चीज़ें बाहर नहीं आ रही। भाई रोहित शर्मा ओडीआई कप्तान नहीं रहेंगे, ये तो बहुत पहले ही आ गया था ना, सरफराज तो नहीं थे ना, तो ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें, इसका मतलब चीज़ें तब भी बाहर आ सकती थी, सरफराज हो या ना हो, या वो थे या नहीं है, ये किसी को नहीं पता। कुछ उस दौरे पे ऐसी भी मीटिंग हुई जहाँ सरफराज थे भी नहीं उस मीटिंग में, फिर भी वो चीज़ें बाहर आई। एक तो सपोर्ट स्टाफ के साथ मीटिंग हुई थी जिसमें बताया गया था भाई डांट लगाई गई है, ये उसमें तो खिलाड़ी थे ही नहीं, वो भी तो छप गई थी खबर, तो वो तो सरफराज नहीं हो सकते। पर ये अब उन पे एक आरोप लगाया गया है। जितना मुझे पता है कि बीसीसीआई में है कई ऐसे अधिकारी जो इस चीज़ को लेकर नाखुश है, ये ज़्यादा टीम मैनेजमेंट से जुड़ी बात नहीं है, तो बस वहाँ से आ गया है संदेश कि भाई इन्होंने खबरें लीक करी हैं, तो अब आप इनको धीरे धीरे साइडलाइन कर दें, और हुआ है। ये तो बात सच्चाई है। बट इसका ये भी कुछ है क्या, मैं सुन रहा था, चीज़ें मेरे पास आई कि भाई यूपी से खिलवाना चाहते थे सरफराज को, कोई उन्होंने मना कर दिया। नहीं, वो मैंने भी सुना था, उसका मेरे को वाकई नहीं पता क्या वो एक कारण है या नहीं। मुझे वो ज़रूर हुआ था, वो यूपी आए थे, 2 साल थे, फिर चले गए थे वापस मुंबई, उसका कनेक्शन हो सकता है। लेकिन सिर्फ वो भी नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा, और बातें भी। हाँ, इस बातों को लेकर बीसीसीआई की तरफ से कुछ ऐसी इंडिकेशंस आई हैं कई चीज़ों को जोड़ते हुए कि भाई इनको, अगेन मैं फिर आपको कहता हूँ, वो जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसमें किसी ने कोई प्रूव नहीं किया है, कोई बोला नहीं है कि ये सच्चाई है, बट शक के दायरे पे, न बोर्ड ने ही कोई नोटिस वोटिस दिया कि भाई आपने क्यों लीक कर दिया। जी, शक के दायरे पे आपने उनको दरकिनार कर दिया है।